ये एक क्लासिक स्नाइपर की कहानी है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को मार सकता है। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक साधारण गणित के शिक्षक हुआ करता था। उसे युद्ध और बंदूकों से बेहद नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक अच्छे शिक्षक से बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक दंपति रहता है जो यूक्रेन में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा है। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम माइकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्त्या है। नास्त्या एक चित्रकार थी और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। माइकोला एक शिक्षक है और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह स्कूल में पढ़ाता है। वह बहुत अच्छे शिक्षक हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम इवान है। इवान बहुत बदतमीज लड़का था। वह रोज स्कूल में अपने शिक्षक माइकोला को परेशान करता था। इवान एक अमीर परिवार से था, जबकि माइकोला एक गरीब आदमी था। इसलिए इवान माइकोला की शक्ल और कपड़ों का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि माइकोला उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठा दे। फिर वह उसके खिलाफ शिकायत कर देता और माइकोला को स्कूल से निकलवा देता। लेकिन माइकोला बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। माइकोला उसके शब्दों से प्रभावित नहीं होता था और वह अपनी जिंदगी में खुश रहता था। माइकोला अपने घर में टीवी आदि जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुपस्थिति के कारण दुनिया की खबरें नहीं जान पाता था। एक दिन जब माइकोला अपने स्कूल में था, उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब माइकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब माइकोला पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन माइकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल से स्कूल निकल गया। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि दो सैनिक सिगरेट जलाए खड़े हैं और उन्होंने अलग तरह की वर्दी पहन रखी है। वह वर्दी बिल्कुल भी यूक्रेनी सैनिकों की नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन माइकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी बदल दी है। इसीलिए माइकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। ये देखकर वह परेशान हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी, जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसमें घुस आए हैं। और अब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वे असल में रूस के थे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर चिंतित हो गया, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और अपने घर की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब माइकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। माइकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उनसे गुहार लगाई, कृपया मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी और दोनों को पीटते रहे। कुछ समय बाद रूसी सैनिकों में से एक ने माइकोला के घर की तलाशी ली। जब उसे अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं मिला तो वह गुस्से में आ गया, घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देख नास्त्या गुस्से से भर गई। उसने एक पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों पर मारना शुरू कर दिया। यह देखकर सैनिकों में से एक ने गोली चला दी और नास्त्या वहीं मौके पर मर गई। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देख माइकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पास दौड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। माइकोला की पत्नी को मरी हुई देखकर वे गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने माइकोला के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत न हारने को कहा। फिर सैनिकों ने नास्त्या की कब्र खोदी। कब्र तैयार होने पर उन्होंने मिकोला को उसे दफनाने को कहा। पत्नी की मौत से मिकोला पूरी तरह टूट चुका था। अब वह पूरी तरह अकेला था। उन रूसी सैनिकों ने न सिर्फ उसकी पत्नी की हत्या की थी, बल्कि उसका जीवन भी बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसके अजन्मे बच्चे को भी मार डाला। अब मिकोला बदले की आग में जल रहा था। उसने अपनी पत्नी के हत्यारे रूसी सैनिक को मारने की ठान ली। बदला लेने के लिए सेना में शामिल होना ही एकमात्र रास्ता था। उसने सैनिकों से विनती की, मुझे साथ ले चलिए, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। सैनिकों ने उसकी बात मान ली और मिकोला को अपने वाहन में बैठाकर अपने सैन्य अड्डे पर ले गए। जाने से पहले मिकोला ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति अपने साथ ले ली, वही जो उसने उसकी रक्षा के लिए तराशी थी। जब वे सैन्य अड्डे पर पहुंचे तो उनके वरिष्ठ अधिकारी ने मिकोला को देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। उन्हें शक था कि मिकोला जासूस हो सकता है। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारी को उन दोनों सैनिकों से मिकोला की पूरी जानकारी मिली तो मिकोला ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका घर जला दिया था। उसने कहा, मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा है। मैं सिर्फ उन रूसी सैनिकों को मारकर अपने देश को आजाद कराना चाहता हूँ। ये सुनकर वरिष्ठ अधिकारी भावुक हो गए और मिकोला को सैनिक के रूप में भर्ती करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। आम आदमी होने के कारण उसे ट्रेनिंग में काफी मुश्किलें आईं। उसने पूरा जीवन गणित में बिताया था और बंदूकों से बिल्कुल अनजान था। जब सभी सैनिक अपनी राइफलें असेंबल कर रहे थे तो मिकोला उनकी तुलना में बहुत धीमा था और उसने सबसे आखिरी में अपनी राइफल असेंबल की।
यह देखकर अधिकारी को लगा कि मिकोला कभी भी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला ने अपने वरिष्ठ से कहा कि उसे उसके नाम से न पुकारें और बताया कि उसका कोड नाम रेवन है। जब दूसरों ने रेवन सुना तो सभी हंसने लगे। सीनियर ने उससे कहा कि कोड नाम इतनी आसानी से नहीं मिलते और एक सैनिक को देश के लिए महान कारनामे करने पड़ते हैं ताकि वह इसके लायक बन सके। मिकोला ने इसे नकारात्मक रूप से नहीं लिया और भी कड़ी मेहनत करने लगा। वह देर रात तक अभ्यास करता था जब बाकी सैनिक सो रहे होते थे। एक दिन सीनियर ने घोषणा की कि उनके पास स्नाइपर्स की कमी है और रूसियों से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ानी होगी। उसने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हो गए और मिकोला भी उनमें शामिल था क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब दूसरों ने मिकोला को स्वयं सेवा की पेशकश करते देखा तो वे हंस पड़े। सीनियर ने कहा कि वह स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह राइफल को ठीक से खोल और जोड़ भी नहीं सकता। मिकोला ने जोर दिया कि वह काबिल है और उसे खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। उसकी परीक्षा लेने के लिए सीनियर ने मिकोला को 20 सेकंड में राइफल असेंबल करने की चुनौती दी। खुद को साबित करने के लिए मिकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल को खोला और फिर से असेंबल किया। उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर लिया। मिकोला की गति और कुशलता देखकर सभी हैरान रह गए। जो लोग पहले हंस रहे थे अब वे उसकी तालियां बजाने लगे। सीनियर भी मिकोला से प्रभावित हुआ और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। प्रशिक्षण के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की राइफल दी गई जबकि बाकी लोगों को आधुनिक हथियार मिले। मिकोला ने आधुनिक राइफल मांगी लेकिन सीनियर ने कहा कि उसे इसे पाने के लिए खुद को साबित करना होगा। कोई और विकल्प न होने पर मिकोला ने पुराना हथियार स्वीकार किया और आगे बढ़ता रहा। सीनियर ने सिखाया कि चाहे स्नाइपर को कैसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधे रहना चाहिए। इस अभ्यास के लिए सीनियर ने प्रशिक्षुओं के पास गोलियां चलाईं और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिल गया उसे प्रशिक्षण से बाहर कर दिया गया। जब मिकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला और अपनी निशानेबाजी बनाए रखी। इस तरह उसने परीक्षा सहन की और स्नाइपर प्रशिक्षण पास कर लिया। अगले प्रशिक्षण में स्नाइपर्स को अपने लक्ष्य केवल एक बार दिखाए गए और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस अभ्यास के दौरान उन्हें अपने लक्ष्य का अनुमान लगाकर उस पर गोली चलानी थी। कुछ अन्य सैनिकों ने यह परीक्षा पास कर ली लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वह परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह बहुत पुरानी थी जिससे सही निशाना लगाना मुश्किल हो गया था। हालांकि सभी जानते थे कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती तो वह लक्ष्य को सटीकता से भेद देता। अगला प्रशिक्षण स्नाइपर्स के लिए और भी कठिन था क्योंकि उन्हें रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में अपने लक्ष्यों पर गोली चलानी थी। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा और सभी ने निशाना साधा लेकिन कोई भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया। बाकी सभी अपनी गोलियां चला चुके थे लेकिन मिकोला ने नहीं चलाई थी। उसे एहसास हुआ कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना असंभव है। तो जब सीनियर ने एक और फ्लेयर छोड़ा तो तुरंत गोली चलाने के बजाय उसने फ्लेयर की रोशनी का उपयोग करके अपने लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाया। गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने एक सटीक गोली चलाई। यह देखकर सीनियर और बाकी सैनिक हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने भी यह कार्य पूरा नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने किया। सीनियर उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे उसकी पसंदीदा कोड नेम रेवन दे दी। दिन इसी तरह बीतते गए और मिकोला पूरे दिल और जान से प्रशिक्षण करता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसके प्रशिक्षण के परिणाम घोषित किए जाने थे। कर्नल ने मिकोला को सलाम किया और बताया कि वह परीक्षा में पास हो गया है। कुछ दिन बाद कर्नल फिर मिकोला के पास आया और उसे अपना सामान पैक करने को कहा क्योंकि वे एक मिशन पर जा रहे थे। खबर आई थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम वहां पहुंच गई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे, एक वाहन चेक पोस्ट की ओर आता हुआ दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। दूसरी ओर रूसी सैनिकों ने वाहन को रोक लिया और उसमें बैठे लोगों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरे वाहन की तलाशी ली। जब सब कुछ ठीक लगा तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। यह देखकर कर्नल ने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स ने निशाना साधकर अपने टारगेट्स को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मिशन के बाद जब सभी लोग बेस पर लौटे तो माइकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब हैं। वह चिंतित हो गया और पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को एक और मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन माइकोला को खबर मिली कि उसके कई साथी उस मिशन के दौरान मारे गए जिस पर उन्हें भेजा गया था। उन सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मार डाला था।
उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और माइकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछा दी और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उन्हीं में इवॉन भी था, वही लड़का जो स्कूल में माइकोला को परेशान करता था। इवॉन अब रूसी सेना में था। कर्नल के आदेश पर माइकोला अपने छात्र को मारने में हिचकिचाया, पर फिर भावनाएं छोड़ उसने बारूदी सुरंगों पर गोली चला दी। इसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें इवॉन समेत सभी रूसी सैनिक मारे गए। सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में माइकोला से पूछा, जब मैंने गोली चलाने का आदेश दिया था तब तुम क्या सोच रहे थे? माइकोला ने जवाब दिया, उन रूसी सैनिकों में मेरा एक छात्र भी था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने माइकोला को समझाया कि उसे इवॉन की मौत पर दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ वह तुम्हारा छात्र नहीं था, वह तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद वे सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को माइकोला पर भरोसा था और वे अक्सर साथ रहते थे। एक दिन कर्नल ने उसे परिवार की फोटो दिखाकर बताया कि उसमें 3 लोग हैं। वे बोले, मेरी बेटियों को नहीं पता कि मैं सैनिक हूँ, उन्हें लगता है मैं बिजनेस करता हूँ, और मेरी पत्नी ने भी सच नहीं बताया। ये सुनकर माइकोला ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। इस दौरान माइकोला बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वे सभी अपनी अगली मिशन के लिए निकल पड़े। ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक दल उसी रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और माइकोला जल्दी से उस जगह पहुंचे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो अपनी टीम के बाकी सदस्यों का इंतजार कर रहे थे। फिर माइकोला ने देखा कि उन सैनिकों में से एक वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी, और अब वह आदमी सीधे उसकी नजर में था। माइकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माइकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी का हत्यारा था। वह इसी पल के लिए सेना में शामिल हुआ था ताकि अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सके। उसने फिर से गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन एक बार फिर कर्नल ने मना कर दिया। भावनाओं पर काबू खोकर माइकोला ने गोली चला दी। सैनिक तुरंत मारा गया, मगर अब रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। कर्नल माइकोला पर चिल्लाए, ये क्या किया? तभी रूस का खतरनाक स्नाइपर सीरी भी वहीं था और उसे उनकी लोकेशन पता चल गई थी। कर्नल को सीरी के पास होने का लगा और वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन इससे पहले सीरी को ढूंढ पाते सीरी ने गोली मार दी और कर्नल वहीं मर गए। अब माइकोला को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसकी गलती से कर्नल ने जान गंवाई। माइकोला ने जाना कि रूसियों को उनका पता चल गया है। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने माइकोला की टीम पर भारी गोलीबारी और बमबारी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख माइकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल का शव उठाया और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्द ही वह दुश्मन के इलाके से निकलकर अपने बेस पहुंच गया। कर्नल की मौत से माइकोला पूरी तरह टूट गया और उसने खुद को इसके लिए दोषी ठहराया। उसने कसम खाई कि वह सीरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही माइकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर निशाना साधा और बैठ गया। उसने एक स्नाइपर मार गिराया। तभी दूसरे स्नाइपर ने माइकोला के हाथ में गोली मार दी, पर उसने हार नहीं मानी और दूसरे को भी ढेर कर दिया। घायल होकर वह आराम करने गुप्त बेस पर चला गया। इसी दौरान उसे सेना के मेजर का फोन आया, जिन्होंने माइकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद माइकोला बेस पर लौट आया और मेजर ने सभी को उस स्नाइपर के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज तक सीरी का निशाना कभी चूका नहीं है। कहा जाता है कि सीरी ने यूक्रेन के 6 सबसे सक्षम स्नाइपर्स को मार डाला है, इसलिए उन्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने समझाया कि सीरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर उन हत्याओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सेना का मनोबल गिर सके। उन्होंने सीरी को ऐसा स्नाइपर बताया जो आमतौर पर अपनी जगह नहीं बदलता और एक ही स्थान से अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब योजना बनाई गई थी। वे 2 टीमों के साथ सीरी के स्थान के पास पहुंचते। योजना के अनुसार पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करती और जब वे व्यस्त होते दूसरी टीम पीछे से वार करती। उस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर माइकोला इमारत में घुसता और सीरी को मार देता। योजना को अंतिम रूप देने के बाद वे स्थान के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचते ही सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी जगहें ले लीं और निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी बीच माइकोला भी चुपचाप इमारत में घुस गया, जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातचीत करते हुए देखा। बिना देर किए माइकोला ने दोनों को मार डाला और इमारत के अंदर और आगे बढ़ गया। माइकोला ने योजना के अनुसार अपनी टीम को संकेत दिया। संकेत मिलते ही वहां मौजूद स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और रूसी सैनिकों को मार गिराया। दूसरी ओर सीरी ने देखा कि उसके कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह इमारत की छत पर चला गया। छत पर एक रूसी स्नाइपर पहले से ही मौजूद था, लेकिन जब सीरी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्नाइपर मरा हुआ था।
सीरी के सीने में घबराहट बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। उसने अपने बेस से बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि मदद पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर सीरी जल्दी से अपनी जगह वापस गया और यूक्रेनी सैनिकों को खोजने लगा। फिर उसने देखा कि उसके सामने मेज पर एक छोटी सी मूर्ति रखी है, वही मूर्ति जो माइकोला ने वहां छोड़ी थी, जिसे माइकोला की पत्नी ने बनाया था। सीरी कुछ कर पाता उससे पहले ही माइकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर मार डाला। इस झड़प से इमारत में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया और उसने अपनी चौकसी बढ़ा दी। उस स्नाइपर के कुछ करने से पहले ही माइकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंक दिया और विस्फोट में वह स्नाइपर मारा गया। कुछ समय बाद वह बैकअप टीम भी इमारत में पहुंच गई जिसे सीरी ने बुलाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सीरी पहले ही मारा जा चुका है। जब उन्होंने सीरी से संपर्क करने की कोशिश की तो माइकोला ने कॉल उठाई और उन्हें बताया कि वे सभी मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही गोली चली, रूसी सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर भागने लगे। उन्हें यह पता नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर उनकी घात में बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी और रूसी सैनिकों को एक एक कर मार गिराया। इस मिशन के कुछ दिन बाद माइकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा अब पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को मार डाला था। यहाँ निकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और यह कहते हुए वह वहां से चला गया। और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें, बाय।